कैथून जिला कोटा से सारांश जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं। भक्तांबर स्तोत्र का पाठ सुबह दिन रात में कब करना श्रेष्ठ है और मंदिर जी में करना चाहिए या घर पर करना चाहिए, कृपया समाधान करें। देखिए, भक्तामर जी जो है वो आप ये समझ लो कि जैनों का प्राण है। यद्यपि हर स्तोत्र में वही भक्ति जो भक्तामर जी में, लेकिन लेखक की विशुद्धि वो कृति को प्रसिद्ध कर देती है। और मेरा मानना है कि भक्तामर स्तोत्र की गूढ़ता पर जाएंगे, एक एक अक्षर, एक एक शब्द, एक एक वर्ण, एक एक मात्रा बहुत शक्ति संपन्न है। चाहे घर पर कर सकते हो, चाहे दुकान पर कर सकते हो, कहीं भी करें। पवित्र हो तो उच्चारण करें, अपवित्र हो तो उच्चारण ना करें, अंतर जल्प करें। घर पर भी कर सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं, कोई भी बाधा नहीं है, इसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन इतना ध्यान रखना, किसी के कहने पर मत आ जाना। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि भक्तांबर घर पे नहीं कर सकते। लोगों को मैंने देखा घर पर भक्तांबर करते थे, मना कर दिया कि मत करो, एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। तो वो क्या करता, उतने समय पहले भक्तांबर करता था, अब वो भी सीरियल देखता है कहो ना, क्योंकि सास भी कभी इतना अच्छा था बेचारा, भक्तांबर कर रहा था, आपने कहाँ लगा दिया। तो करने में कोई बाधा नहीं, शुद्ध हो उच्चारण पूर्वक, अशुद्ध हो तो अंतर जल्प करें। और जो भी भक्तांबर में दीपक आदि आप जलाते हैं, प्रज्वलित करते हैं, ये अशुद्ध घी से, बाजार के घी से नहीं, शुद्ध घी हो तो करें, नहीं हो तो आप सामान्य कर लें, ऐसा समझिए। शेष जिज्ञासाओं का समाधान आगे आने वाले समाधानों में होगा। और हमारे समक्ष जो जिज्ञासुजन हैं वो आएंगे, क्रम से अपनी जिज्ञासा रखेंगे। जिनका नाम बोला जाए पहले से वहाँ सेंटर में तैयार हो जाएं। सर्वप्रथम जिज्ञासा के लिए आ रही हैं तन्वी जैन, इसके बाद तैयार रहेंगी भीलवाड़ा से मृदुला जैन सेठी। पूछिए। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, जग के लोग बोलते हैं कि जो जैनिज्म का कॉन्सेप्ट आया है वो कुछ नया आया है, कि मतलब पुराना नहीं है, और अपने धर्म को सनातन बोलते हैं। तो हम उनको ऐसा क्या रीजंस दें कि उनको समझ आ जाए जो जिन शासन है वो जैवन था, है और रहेगा। बेटा, आजकल एक सिस्टम हो गया है कि जिसने बोल दिया शब्द उसका हो गया। मैंने सत्यार्थ बोध ग्रंथ की प्रस्तावना लिखी, उसके 5 पेज आप जरूर पढ़ना। सहज सागर जी से ग्रंथ लेना, सत्यार्थ बोध, उसके 5 जो प्रस्तावना के पृष्ठ हैं मुख्य, उसमें मैंने सनातन शब्द की व्याख्या की है। जो ईश्वर पर आधारित है वो सनातन है नहीं। सनातन का मतलब होता है जो था, है और रहेगा। ये पृथ्वी थी, है और रहेगी, सनातन है। अगर इस पृथ्वी को किसी ने बनाया है तो ना बनाने वाला सनातन है, ना पृथ्वी सनातन है। तो सनातन का अर्थ होता है जो था, है और रहेगा। जिस धर्म का किसी ने निर्माण किया हो वो सनातन नहीं है। जिस वस्तु का किसी ने निर्माण किया हो वो पर्याय सनातन नहीं है, द्रव्य सनातन है। मैं यहां बैठा हूं, आपको दिख रहा हूं सबको, ये शरीर बना है। बेटा, इस बात को गंभीर से समझना, ये शरीर बना है तो ये सनातन नहीं है। लेकिन इसके अंदर जो आत्मा है वो बनी नहीं है, वो सनातन है। ये पुद्गल की पर्याय बनी, इसलिए पर्याय सनातन नहीं है। पुद्गल के परमाणु सनातन है। जो धर्म था, है और रहेगा वो सनातन है। जिसको किसी भगवान ने बनाया है वो सनातन नहीं है। भगवान के करने से जहां जहां होता है वो सनातन परंपरा है ही नहीं, क्योंकि भगवान जो करेंगे कुछ नया करेंगे। अगर कोई कहता है पृथ्वी की सृष्टि की रचना किसी ने की है, इसका मतलब रचना उसने की है, तो सनातन नहीं है। हम मानते ही नहीं कि सृष्टि की रचना की है। भगवान आदिनाथ हो या महावीर स्वामी हो, किसी ने भी, किसी भी तीर्थंकर प्रभु ने धर्म की रचना नहीं करी, सबने धर्म का प्रचार किया है। धर्म बनाने का अधिकार किसी को नहीं। जो था, है और रहेगा वही सनातन धर्म है। एक बात मेरी तरफ से कहना, कह देने से चूहा शेर नहीं हो जाता, चूहा चूहा ही रहता है। अगर सनातन धर्म की बात की जाए तो जहां पर संहार होता हो, चीजों का विनाश होता हो, वो कहाँ सनातन मानेंगे। द्रव्य का विनाश होता हो वो सनातन कहाँ है। कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको?
ज़्यादा बोलने से विवाद होगा। शॉर्ट में, अगर आपके धर्म को किसी ने बनाया है और आपका धर्म किसी व्यक्ति विशेष के कहने पर, परमात्मा के कहने पर चलता है, तो सनातन है ही नहीं। क्योंकि सनातन का मतलब यही होता है जो था, है और रहेगा। ऐसा समझिए। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार।